दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी से यहाँ पर बात करेंगे लेखपाल भर्ती में। बहुत ही अच्छी खबर है। जो चयनित लेखपाल हैं, जैसा कि आप लोग को पता है कि जो हाई कोर्ट के मैटर हैं आपके, वो हाई कोर्ट से निस्तारित हो गए हैं, जितने भी पेंडिंग मैटर थे। और अब जो है आपका स्टे मात्र सुप्रीम कोर्ट से हटना बाकी है। तो यहाँ पर देखेंगे एक नया लेटर जो कि आपके सामने है, और इससे बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही, जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल थे कि आचार संहिता में नियुक्ति पत्र मिल पाएगा कि नहीं, ज्वाइनिंग होगी या नहीं। तो इसको लेकर यहाँ से आपके ये सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि आचार संहिता में आपको नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं या फिर नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ देखेंगे प्रेक्षक आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग 4 लखनऊ, सेवा में समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर संख्या दिया गया है, डेट भी आप देख सकते हैं, 3/4 की डेट है, ये कल की। विषय क्या है? नवचयनित लेखपालों को जनपद आवंटन के उपरांत नियुक्ति प्रदान किए जाने संबंधी कार्यवाही विषयक सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, ये आपका विषय है। नियुक्ति पत्र प्रदान कराए जाने के संबंध में महोदय कृपया उपयुक्त विषयक परिषद संख्या यहाँ पर दिया गया है। दिनांक देखेंगे 5 मार्च 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में SLPC यहाँ पर ये जो आपकी याचिका संख्या है में योजित मिसलेनियस एप्लीकेशन, और यहाँ पर इसका नंबर देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखेंगे मिसलेनियस एप्लीकेशन संख्या है 276/2024 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 13 फरवरी 2024 की पूर्व नवचयनित लेखपालों की नियुक्ति के संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई थी। यानी कि नवचयनित जो लेखपाल थे उनकी नियुक्ति के संबंध में कार्रवाई की सूचना 13 फरवरी से पहले की। और आगे देखेंगे तत्क्रम में प्रदेश के समस्त मंडलों द्वारा निम्नलिखित प्रारूप पर सूचना परिषद को उपलब्ध कराई गई थी। क्रमांक देखेंगे मंडल के जनपद का नाम, मंडल स्तर से जनपद को आवंटित नवचयनित लेखपाल की संख्या, जनपद स्तर से तहसीलों को आवंटित नवचयनित लेखपाल की संख्या, उप जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त आदेश निर्गत करने के उपरांत दिनांक 13 फरवरी 2024 तक योगदान कर चुके नवचयनित लेखपालों की संख्या। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो परिषद को उपलब्ध कराई गई थी। आगे देखेंगे उक्त प्रारूप पर प्रदेश के समस्त मंडलों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार मात्र 4 जनपद अयोध्या 64, संभल में 53, कासगंज में 34, चंदौली में 33 नवचयनित लेखपालों की नियुक्ति उप जिलाधिकारी के स्तर तहसील में किए जाने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अलग अलग यहाँ पर देखेंगे जो मंडल है या फिर अलग अलग 4 जनपद, जिसमें कि अयोध्या, संभल, कासगंज और चंदौली का दिया गया है कि यहाँ पर जो है इनको जो लेखपाल थे उनकी नियुक्ति उप जिलाधिकारी के स्तर तहसील में किए जाने का उल्लेख किया गया है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे अवगत कराना है कि कतिपय नवचयनित लेखपालों द्वारा परिषद में प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों से यह विदित हुआ है कि प्रदेश की अन्य कई जनपदों में भी नवचयनित लेखपालों को तहसीलों में नियुक्त करते हुए तत्समय उनसे कार्य भी लिए गए हैं। अतः इस संबंध में मुझे पुनः यह कहने का निर्देश हुआ है कि परिषद को पूर्व में उपलब्ध कराई गई सूचना भिन्नता होने की दशा में संशोधित सूचना दिनांक 5 मार्च 2024 के अपराह्न 2 बजे तक अनुभाग 4 के ईमेल पर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो यहाँ पर जो ब्यौरा मांगा गया है वो 5 यहाँ पर देखेंगे कि कराने का कष्ट करें। और आगे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि ये जो डेट दी गई है, ये डेट देखेंगे, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 3 अप्रैल 2024। ठीक है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेट है। और हमें जहाँ तक लगता है कि जो आपका ये पॉइंट नंबर 5 है, अतः इस संबंध में मुझे पुनः यह करने का निर्देश हुआ कि परिषद को पूर्व में उपलब्ध कराई गई सूचना भिन्नता के आदशा में संशोधित सूचना दिनांक इतना कि अपराह्न 2 बजे 5/3/2024 के अपराह्न 2 बजे तक अनुभाग 4 के शीर्ष प्राथमिकता पर उपलब्ध कराए जाने का कष्ट करें। तो ये शायद यहाँ पर 4 होना चाहिए था, अप्रैल होना चाहिए था, ये कुछ हो सकता है टाइपिंग वगैरह एरर हो, लेकिन यहाँ से चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि जो प्रक्रिया है वो होगी और इसी आचार संहिता में ही आपको नियुक्ति मिलेगी। यानी कि कार्य जो है आपके विभाग में जो है, विभाग स्तर से आपके कार्य जो है वो प्रारंभ है। ठीक है, और विभाग भी इंतज़ार कर रहा था, ऐसा नहीं है, विभाग जो है पूरी तरह से तैयार था, क्योंकि जो भी जवाब आयोग और विभाग को ही लगाने थे कोर्ट में। और देखेंगे हाई कोर्ट से मैटर निस्तारित हुआ है और 8 तारीख को तो निश्चित ही
सुप्रीम कोर्ट से मैटर आपका निस्तारित ही हो जाएगा, या फिर पहले भी हो सकता है अर्जेंसी ला के पहले ही सुनवाई कर ली जाए। तो 5 तारीख को फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट में 16 वाले प्रश्न पर सुनवाई होने वाली है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं है, बस वही सारी चीज़ें होंगी, आप देखते रहिएगा। फर्स्ट यानी कि आपका सिंगल बेंच और डिवीज़न बेंच का जो ऑर्डर था, वही ऑर्डर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, और 9 चयनित लेखपालों की जीत जो है वो बिल्कुल तय है। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार आपका शेष यहाँ पर बचा है। विभागीय कार्य शुरू हो गए हैं, आगे की जो भी जैसी भी अब जानकारी मिलती रहेगी आप सभी को उसकी सूचना समय समय पर दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।